हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई विश कि आपकी दीपावली अच्छी होगी और अच्छी रहेगी। अभी 2 दिन दीपावली है और आने वाले 1 महीने में आपको एक बहुत अच्छी सफलता भी मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है भगवान से कि आपका ऐसा रहे। अच्छा यार, कुछ कैंडिडेट के एक डाउट थे, एक नवीन हैं, उनके डाउट था कि पेपिक सेशन में कितना डीप क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखो, अगर आपने काम किया हुआ है ना तो आप बता पाएंगे। प्रैक्टिकली अगर आपने काम किया है तो आप जो भी कुछ पूछेंगे वो बता पाएंगे। डीप का क्वेश्चन का जस्ट देखो, ज़्यादा तो खैर डीप नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने पूछ लिया है कि एक कैंडिडेट की उसने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है, अब सेकंड ऑप्शन में क्या होता है, सेकंड ऑप्शन का आपको ये तो पता होना चाहिए, लेकिन फिर कि पे फिक्सेशन का उसका जिस टाइम उसने उसकी ज्वाइनिंग आई उस दिन क्या करते हैं, और जब उसका डेट ऑफ इंक्रीमेंट आया तब क्या करते हैं। ठीक है, अब उसमें कितना सेल वो पूछेंगे आपसे कि पूछ लिया कि सेकंड ऑप्शन चूज़ किया तो सेकंड ऑप्शन की क्या कैसे पे फिक्सेशन करते हैं, तो इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। और एक था उनका कि अकाउंट्स में उन्होंने काम नहीं किया है। अगर आपने काम नहीं किया है तो आप एक्चुअली इंटरव्यू को ना हम अपने हिसाब से भी मोल्ड कर सकते हैं जहाँ तक है, क्योंकि आपको उनके साथ डिस्कशन करना है। आप जो आपका फील्ड है, आपके जो एकदम स्ट्रांग पिलर हैं, आप उनको आप पहले रखिए उनके सामने, क्योंकि आप जो बोलेंगे उसी से आपको पैनल पूछेगा क्वेश्चन। आपने बोला कि सर मैंने पे फिक्सेशन किया है, अगर आपने पे फिक्सेशन और अकाउंट्स बोल के ही छोड़ दिया उनको तो आपसे 2 में इसमें खूब अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप और ज़्यादा बता सकते हैं कि मैंने सर पे फिक्सेशन किया है, सर्विस बुक किया है, और जैसे आपने ऑडिट का ही बताया, शायद उनका नाम नवीन है, अगर उसने अपने ऑडिट में भी किया है तो ऑडिट में तो बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट रहता है। ऑडिट में आप क्या क्या वेरीफाई करते हैं, अगर आप बिल वेरीफाई करते हैं तो बिल में तो आपको रूल पोजिशन पता होना चाहिए जब आप वेरीफाई कर पाएंगे उसको, कि अगर जैसे आपका किसी सप्लाई का है, सप्लाई का ऑडिट है और सप्लाई का पोस्ट ऑडिट करना है आपको, अब पोस्ट ऑडिट करोगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि उस सप्लाई ऑर्डर की जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो एज़ पर रूल रेगुलेशंस है कि नहीं है, फिर तो आपको उसका भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है। अगर आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पे फिक्सेशन आपने लिखा है उसमें तो पे फिक्सेशन पर पूरा ध्यान दीजिए। पे फिक्सेशन के साथ आपने बिल ऑडिट भी लिखा है तो ऑडिट के जो रूल्स हैं थोड़ा सा उनको भी देखिए। और अकाउंट्स में काम नहीं किया तो उसमें बता देना, एक चीज़ बता, कुछ पॉइंट बता के कि सर मैंने अकाउंट्स में मैं बिल एंट्री करता था, बिल एंट्री करने के बाद सर उसको आगे प्रोसेस करता था। अकाउंट्स में मेरा सिर्फ यही काम था और मेजर काम मेरा पे फिक्सेशन था, ऑडिटिंग का था, बिल प्रोसेसिंग का था, उसको आगे PFMS पे या जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उस पर आपको अपलोड करके आगे वेंडर की पेमेंट करना था। तो ऐसे करके आप थोड़ा बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि नहीं सिर्फ मैं ये सिर्फ पे फिक्सेशन करता हूँ, तो पे फिक्सेशन में तो आपको रूल भी पूछेंगे कि अच्छे बताइए ऑप्शन 2 का जो पे फिक्सेशन का है वो 22(1)(a) का कौन सा है या कौन सा रूल है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप जितना उनको हराइजन देंगे उससे क्वेश्चंस पूछेंगे वो, और आप जितने ज़्यादा, एक अगर आपने एक ही पॉइंट रखा तो फिर आपको उसको उसमें डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहली बात। और दूसरा, एक मैडम थी, उनका भी मैसेज आया था कि FRSR कितना पढ़ना है, हालांकि मैंने उनको बता दिया था। FRSR में देखो जो आपसे रिलेटेड है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है कि जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आप। और FRSR की, क्योंकि हम ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट आपको पता होना चाहिए कि आपके ड्यूटीज़ क्या हैं, आपकी मोरल ड्यूटीज़ क्या हैं, आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कंडक्ट रूल हो गए, CCS रूल हो गए, लीव रूल हो गए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सस्पेंशन की क्या रूल है, सस्पेंशन के अंदर कौन सी पेमेंट मिलती है, पे क्या होती है, पे क्या होती है। अब कई सारे कैंडिडेट हैं, अगर इनको मैं अभी पूछूं कि पे क्या होती है तो पे की डेफिनेशन भी उनको पता नहीं होगी। ठीक है, तो वो चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना है। उनका मतलब हम दे नहीं पाएंगे, जो पता तो होगा कि पे हमारा कोई मिलता है, पे है, बट वो पे की एक्चुअल में वो जो चाहते हैं कि पे एक्चुअल क्या है तो वो नहीं पता होगे। और एमोल्यूमेंट्स है, अब एमोल्यूमेंट्स की तो डिफरेंट उसके लिए डिफरेंट वो एमोल्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो उस केस में इतना मतलब आपको थोड़ा इसको देखना है आपको ना। और एक और भाई का किसी का वो आया, सुमित का वो आया, सुमित ने बोला कि उनका सर्टिफिकेट नहीं है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आई थिंक उनके पास नहीं है, जो मैं समझ पाया, या NOC नहीं है। देखो यार, पैनल है ना, वहाँ पे आपसे NOC वो नहीं मांगेंगे, जैसे कि हमारे से भी NOC नहीं मांगी थी उन्होंने। NOC नहीं मांगेंगे, इट इज़ डीम्ड कि यू हैव इन्फॉर्म इन अ रिटर्न टू योर एम्प्लॉयर।
ठीक है। होगा क्या इससे कि आप एट द टाइम ऑफ रिटायर जो आप रिजाइन दोगे तो आपका रेजिग्नेशन है स्मूथली वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपने इंटीमेट नहीं किया है देन इट इज़ योर प्रॉब्लम, कि वो डिपार्टमेंट देखेगा उन्होंने इंटीमेट नहीं किया, आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन मिलेगा। तो अगर आपकी पोस्टिंग कहीं जैसे कि आप नॉर्थ में पोस्टिंग है, साउथ में पोस्टिंग मिल गई आपको, तो जितना भी आपका जो टीटीए होता है टीटीए आपका नहीं मिलेगा फिर, जिसमें कि हो सकता है कि 1-1.25 लाख रुपए मिल जाते हैं इजीली बंदे का आने जाना सब कुछ फैमिली वगैरह का वो। तो उसका आपको थोड़ा देखना है, अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भाई मैंडेटरी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। और बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट और आप कहें कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे दें, सैलरी स्लिप दे दें, सैलरी स्लिप नहीं चलती है, ठीक है। हालांकि देखो उन्होंने अगर आपको शॉर्ट लिस्ट किया है तो शॉर्ट लिस्ट करते समय वो चीज़ें पूछी होंगी, और वो कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने देखा होगा, उस डॉक्यूमेंट के बेस पे अगर आपके उसमें कोई रिमार्क्स लिखा हुआ है, आपको मेल आई होगी कि ये वाले डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं आइदर बिफोर सो एंड सो जो डेट जो उन्होंने दी होगी वो, और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो आपको यू हैव टू सबमिट एट दैट इंटरव्यू देन ओनली विल प्रोसीड। तो वो चीज़ आपको उसको थोड़ा देख लेना यार, अभी ना नहीं आपको हो सकता है कुछ ट्रबल ना फेस करना पड़े, क्योंकि वो सैलरी स्लिप नहीं मानते। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का अगर कुछ नाम वगैरह है तो वो चल जाता है, लेकिन आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उसके लिए ना आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं आपने एनओसी को कुछ दिया है, तो वो कैसे चलेगा। थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट में बात कीजिए, अगर वो दे देते हैं तो अच्छा है, ठीक है। चलो तो तैयारी कीजिए, अगर आप बाई चांस और भी कुछ लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, उसका जैसे मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ मेरी भी मैं कहीं पर दूसरे का एंगेज हूँ, इस चक्कर में थोड़ा लेट हो जाता है। तो आप जब भी लिखे रहेंगे तो उसको क्वेरी उसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।